आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। अमूमन जिस तरह से हम कई एक अमूर पर तबादला ख़्याल करने के लिए कई एक मुअज़्ज़िन शख्सियात के साथ रूबरू होते हैं और उनकी बातें आप तक पहुँच जाते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से हमारा जो अहम मौज़ू है, गुज़श्ता रोज़ जिस तरीके से महकमा अमूर सारिफ़ीन व तक़सीम कारी के असिस्टेंट डायरेक्टर की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया था, जिसमें ई श्रम कार्ड जो गवर्नमेंट की जानिब से जिसके तहत लोगों के इंदराज किए गए थे, उसको और राशन कार्ड की निशानदेही करने के लिए जो ये हुक्मनामा जारी किया गया है। और इसी ज़िम्न में जिस तरह से उस हुक्मनामे में ये बताया गया था कि 2 फरवरी और 3 फरवरी को जो है जितनी भी तहसीलें, चाहे मेंढर की बात करें, मंडी की बात करें, सुरनकोट या तहसील हवेली की बात करें, तो यहाँ पे जितने भी जो मुतल्लका टीएसओ हैं, उनकी ज़ेर निगरानी जो है कैंप मुनक्किद करवाए जा रहे हैं, जहाँ पे इन इंदराजशुदा जो बाशिंदगान हैं, इनकी निशानदेही की जाएगी कि इनके राशन कार्ड अगर बने हैं तो उनमें अगर नाम नहीं है तो उनके नाम ऐड किए जाएँगे, और अगर अगर जिसके राशन कार्ड नहीं है तो उसके लिए कुछ न कुछ वहाँ पे हल निकाला जाएगा। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता रात से ही अवाम में एक अफ़रा-तफ़री का माहौल पैदा हो चुका है, और कई मकामात से ये भी सुनने को मिला कि अवाम कह रही है कि जो नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, और कई जगह ऐसा भी अवाम में एक अफ़वाह फैली हुई है कि जो है लोगों के जो है राशन कार्ड के साथ अगर ई श्रम कार्ड नहीं है तो उनके राशन कार्ड जो है वो बंद हो जाएँगे। तो इन्हीं चीज़ों को वाज़ेह तौर पर जो है क्लैरिफ़ाई करने के लिए, इसकी पूरी तफ़सील हासिल करने के लिए आज हम महकमा अमूर सारिफ़ीन व तक़सीम कारी के असिस्टेंट डायरेक्टर जनाब वहीद अहमद साहब के पास पहुँचे हैं, और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि असल हकीकत क्या है, और लोगों में जो इतनी एक अफ़वाह फैल चुकी है, उसको दुरुस्त करने के लिए किस तरीके से ये अपने तासुरात पेश करते हैं। आइए चलते हैं उन्हीं के पास और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जी, वहीद साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हाँ। अमीन साहब। जी। जिस तरीके से मैंने तफ़सीलन नाज़रीन तक बताया, आपकी जानिब से कल एक हुक्मनामा सादिर किया गया था, जिसमें ई-श्रम कार्ड और राशन कार्ड को लेकर जो लिखा गया था, लेकिन उसके बाद से ही अवाम में एक अफ़रा-तफ़री का माहौल पैदा हो चुका है। मैं जानना चाहूँगा ये पूरी हकीकत क्या है? जी, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमने कल हमारा नोटिस जो है आपने देखा होगा हमने जो इश्यू किया, ये इसके मद्देनज़र है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और उसके साथ-साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में टाइटल्ड जो था री प्रॉब्लम्स एंड माइज़रीज़ ऑफ माइग्रेंट लेबर्स उसमें ये हुक्म दिया गया था, ऑर्डर किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे थ्रू आउट इंडिया के जो भी लेबरर्स, चाहे वो माइग्रेंट्स हैं या लोकल लेबरर्स हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको जो है नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट 2013 के अंडर जितने बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, वो उनको प्रोवाइड किए जाएँ। इसी के मद्देनज़र जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने ऑर्डर नंबर 1624 डेटेड 18/12/2023 को इश्यू किया और उसमें एक कमेटी बनाई गई, जिसमें लेबर कमिश्नर जो हैं जे-एंड-के के वो हेड कर रहे हैं, डायरेक्टर फूड हमारे जो हैं कश्मीर के और जो जम्मू के हैं वो भी मेंबर्स हैं, इसी तरह असिस्टेंट लेबर कमिश्नर मेंबर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर फूड मेंबर्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। उसी के मद्देनज़र अब उन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हुए जो हमारे डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने हुक्म किया है कि आपने जो है 2 और 3 फेब को जी। आपने हर तहसील सप्लाई ऑफिस में और हर डिस्ट्रिक्ट में, ये खाली पुंछ में नहीं, ये पूरी थ्रू आउट जे-एंड-के हो रहा है। आपको ये वेरीफाई करना है कि कोई भी लेबरर जो ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर्ड है और उसके पास अगर राशन कार्ड नहीं है, तो उसको हम राशन कार्ड प्रोवाइड करेंगे ऑन स्पॉट। उसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि उसको आधार कार्ड लाना है, अपने रेजिडेंशियल प्रूफ लाने हैं, जो भी एलिजिबिलिटी हमारे एक्ट के अंडर है। वो कोई ज़्यादा नहीं है, आधार कार्ड वगैरह है उसमें। दूसरा ये है कि ये जो मैं लोगों में जो मिसकंसेप्शन जो आपने भी कहा कि फैल गई है कि नए राशन कार्ड बन रहे हैं। देखें आप, बाइफरकेशन और स्प्लिट जो है ऑफ राशन कार्ड इज़ नॉट अलाउड। ये उन्हीं के लिए है जो लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जिनके ना पेरेंट्स के पास है, ना फैमिली मेंबर्स किसी के पास है। तो वो लिस्ट एक हमारे पास अराउंड 6500 की आ भी चुकी है, जिसको हम वेरीफाई करेंगे, टैली करेंगे कि उनमें से कितने लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। जितने के पास नहीं होगा, उनको हम राशन कार्ड बना के देंगे। फिर मैं आपके थ्रू ये क्लियर करना चाहता हूँ लोगों को कि राशन कार्ड उन्हीं लोगों का बनेगा, उन्हीं लेबरर्स का बनेगा, जो लेबरर्स चाहे वो माइग्रेंट हैं या नॉन माइग्रेंट हैं या लोकल लेबरर्स हैं। जो लेबरर्स ई श्रम पोर्टल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी। का, जो लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का ई श्रम पोर्टल है, जो उस पे रजिस्टर्ड है और जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, उसी का ही ये राशन कार्ड बनेगा।
जी, जी, जी। यकीनन एडी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज़ में आपने बताया। मैं ये भी जानना चाहूँगा जिस तरीके से आपने बताया कि वो अफ़राद जिनके जो है ई-श्रम पोर्टल में उनके इंदराज हो चुके हैं और उनके राशन कार्ड में नाम दर्ज नहीं है या कई ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। मैं ये जानना चाहूँगा यहाँ पे कि जिस तरीके से आपने बताया कि जिन लोगों के बिल्कुल राशन कार्ड में कहीं नाम भी नहीं है और उनके राशन कार्ड भी नहीं, उनको तो नया राशन कार्ड जो है वो वहीं पे मौके पे जो है बना के दिया जाएगा। लेकिन वो लोग जिनके अपने पेरेंट्स के साथ जो है नाम जुड़े हुए हैं राशन कार्ड में और वो भी इस चीज़ की ख़्वाहिश रखते हैं कि उनकी जो शादियाँ हो चुकी हैं, उनके अलग से राशन कार्ड होने चाहिए। उनके लिए भी क्या ये प्रोसेस है? उनको भी नया राशन कार्ड दिया जाएगा या कि वो नहीं, जो एग्ज़िस्टिंग हैं, जी, जो भी राशन कार्ड होल्डर एग्ज़िस्टिंग हैं जी, और जो ऑलरेडी राशन कार्ड में किसी भी अपने पेरेंट्स के साथ है या फैमिली में किसी मेंबर्स के साथ है, तो उनका स्प्लिट बाइफरकेशन जो है वो अलाउड नहीं है। ये जी, उन्हीं के लिए है, जी, बिल्कुल। अमीन साहब, कि जो लोग जो जिनके पास बिल्कुल राशन कार्ड नहीं है और वो लोग जो ई-श्रम पे रजिस्टर्ड हैं, जी, जी, जो ई-श्रम उसके साथ-साथ देखें आप जो ई-श्रम पे लोग रजिस्टर्ड हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे 7 टीएसओज़ हैं थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट। हवेली में जैसे अब्दुल क़य्यूम साहब हैं, ऐसे ही मंडी में सुभाष सूरी साहब हैं, सुरनकोट में अकरम साहब हैं, दूसरा बफलियाज़ में मक्खनदीन साहब हैं, या बालाकोट में हमारे कबीर साहब हैं, और इसी तरह मनकोट में अयाज़ सैफ हैं, और मेंढर में भी अयाज़ सैफ हैं। तो जो हमारे ऑफ़िसेज़ हैं, तहसील सप्लाई ऑफ़िसेज़ थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट, जी, तो जो 7 तहसीलें हैं, 6 तहसीलें हैं और 7 हमारे टीएसओज़ के ऑफ़िस हैं। तो मेरी उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जाके कंसर्न तहसील सप्लाई ऑफ़िस में 2 और 3 को आप वहाँ जाएँ, जो भी ई-श्रम पे रजिस्टर्ड है। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि खाली वो जाएँ जो ई-श्रम पे रजिस्टर्ड है। तो वो अपनी जाके, अगर उनके पास बिल्कुल राशन कार्ड नहीं है, तो उनको कंसर्न टीएसओ जो है वो राशन कार्ड इश्यू करेगा। इन इन लाइट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गाइडलाइंस इश्यूड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्शंस इश्यूड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसी के लाइट में ये जो इश्यू किया जाएगा। दूसरा, अगर उनको करेक्शन करवानी है, डिलीशन करवाना है, एडिशन करवाना है राशन कार्ड में भी, वो भी हम उस दिन उनको फैसिलिटेट करेंगे, क्योंकि ये हमारा बेसिक जो है बैकबोन है किसी भी सोसाइटी में जो लेबर क्लास होती है, इनके लिए हमारे हाई रिगार्ड्स रखते हैं हम इनके इनके लिए, इनको फैसिलिटेट करने के लिए। तो इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो इस फैसिलिटी को अवेल करें। जी, जी। एडी साहब ये भी जानना चाहूँगा जिस तरीके से आपने पूरी तफ़सील जो है यहाँ तक बतलाई हैं मैं जानना चाहूँगा जिस तरीके से मैंने पहले भी बात की थी कि अवाम में एक और भी जो है काफ़ी अफ़वाह फैल चुकी है कि जिस तरीके से आपकी जानिब से जो ये नोटिस जारी किया गया था, उसके बाद हर ग्रुप में, हर सोशल मीडिया पर इसको शेयर किया गया तो लो हमने सुना है और लोगों की कई लोगों की मुझे फ़ोन कॉल्स भी रिसीव्ड हुई हैं जो ये कह रहे हैं कि इस चीज़ को वाज़ह किया जाए कि जिस तरीके से आपकी जानिब से ये कैंप मुनक्किद करवाए जाएँगे। अमूमन लोगों में ये एक र्यूमर्स फैली हुई है कि जिसके पास ई-श्रम कार्ड नहीं है, तो उसका राशन कार्ड जो है वो बंद हो जाए, ई-श्रम कार्ड का उसके लिए होना लाज़मी है, तो ये किस हद तक सच है? जी, जी, ये बिल्कुल जो है लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखें, जिसके पास ई-श्रम कार्ड है और उसके पास अगर राशन कार्ड नहीं है, ये उसके लिए एक कैंप है। दूसरा, जो लोग ई-श्रम पे रजिस्टर्ड नहीं हैं, चाहे वो किसी भी क्लास को बिलॉन्ग कर रहे हों, चाहे वो एम्प्लॉयी क्लास हो, अ, एम्प्लॉयी ना हो, जो अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर में जितने भी हैं लोग काम कर रहे हैं, उनको ये मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ई-श्रम पे रजिस्टर्ड हैं और उनको राशन कार्ड नहीं है, ये उसके लिए कैंप है। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि किसी का हम राशन कार्ड डिलीट करेंगे या उसका राशन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। राशन कार्ड वैसे ही चलता रहेगा। जी, और दूसरा ये है कि हम क्लोज़ कोऑर्डिनेशन विद लेबर डिपार्टमेंट, वो भी हमारे साथ जो है उस दिन अटेंड करेंगे कैंप्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे हर जगह, हम अटेंड करेंगे कैंप्स और वो फैसिलिटेट करेंगे इसमें आइडेंटिफिकेशन में पोर्टल से। और दूसरा, हमारे पास एक लिस्ट भी आ चुकी है अराउंड 6500 लोगों की, जिसको हम स्क्रूटनाइज़ करके जो हमने शेयर कर दी है। तो वो जो है उसमें लोग देखेंगे जिसमें उनका नाम है या फ़ॉल नहीं करता, या कंसर्न टीएसओ ऑफ़िस को चले जाएँ। वो वहाँ चेक कर लेंगे, अगर उनका उस लिस्ट में नाम है प्रोवाइडेड कि वो ई-श्रम पे रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो वो देखें वहाँ, अगर उनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो हम उनको अकॉर्डिंगली राशन कार्ड इश्यू करेंगे। आप देखें, जो कल हमने भी नोटिस इश्यू किया, उसमें हमने ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो राशन कार्ड बनेगा, ये ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की गाइडलाइंस के अंडर उन्हीं के लिए बनेगा जिनके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है। बाकी लोगों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जो ई-श्रम पोर्टल पे रजिस्टर नहीं है, क्या उनका राशन कार्ड डिलीट हो जाएगा? या लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा जो राशन कार्ड है, क्या पता वो डीएक्टिवेट हो जाएगा? तो जिसके पास राशन कार्ड है, वो वैसा ही रहेगा, किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे पास भी काफ़ी हमारे
थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट जितने टीएसओज हैं, तहसील सप्लाई ऑफिसर्स हैं, उनके पास भी कॉल्स आ रही हैं कि नए राशन कार्ड बन रहे हैं। जी, ये नए राशन कार्ड उन्हीं के लिए बनेंगे जो ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं और उनके पास राशन कार्ड नहीं है। बाकियों का जो एग्जिस्टिंग है वो वैसे ही चलेगा। जब भी हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या अपने हायर अथॉरिटीज से डायरेक्शंस आएंगी कि नए राशन कार्ड बनाओ बाकी के भी, तो फिर हम अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे। एज ऑफ नाउ जो राशन कार्ड है वो वैसे ही रहेगा, स्प्लिट बाइफरकेशन अलाउड नहीं है। जी। एंड साहब, ये भी जानना चाहूँगा जिस तरीके से आपने बताया कि जो लोग इसमें डिज़र्व करते हैं, जो ई श्रम पोर्टल में जिनका इंदराज हुआ, उनके अगर राशन कार्ड नहीं है, तो उनके राशन कार्ड बनाए जाएँगे और अगर जो पेरेंट्स के साथ है, तो उनका नाम पेरेंट्स में ऐड किया जाएगा। यहाँ पे एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा कि इनमें से कुछ ऐसे लोग भी शायद हो सकते हैं कि जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है और पेरेंट्स के राशन कार्ड में भी उनका नाम नहीं है, तो क्या उनके लिए अलग से राशन कार्ड बनेंगे या पेरेंट्स में ऐड किया जाएगा? जी, जी, वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो बिल्कुल भी हम वो आइडेंटिफ़िकेशन करेंगे, हमारा प्रोसेस एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, उस केस में हम जो ये करेंगे कि जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट फैमिलीज़ नहीं हैं, तो उनके लिए हम ये करेंगे, उनका एडिशन करेंगे हम पेरेंट्स के साथ ही एक्जिस्टिंग राशन कार्ड्स में। लेकिन अमीन साहब, मैं आपको ये बता दूँ कि हम ये मतलब 100% श्योरिटी से नहीं, लेकिन 99% श्योरिटी से ये कह रहे हैं कि राशन कार्ड ऑलमोस्ट हर एक के पास है। और दूसरा, जितने भी लोग हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपका नाम डिलीट हो चुका है, आप राशन कार्ड में नहीं हैं, दूसरा मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी गेज़ेटेड लोग्स हैं या एसओ 141 है हमारी उसके अंडर, वो या जो लोग इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपनी कैटेगरी जो है वो चेंज करवाएँ एपीएल से। हम भी कर रहे हैं, लेकिन वॉलंटरली करें ताकि जो नफ्सा है, नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट जो प्रो पीपल एक्ट है और वेलफेयर लेजिस्लेशन है, उसमें ये है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए देखें। जैसे आप अभी हमें हम आपकी बात के साथ मैं अभी ऐड करता जाऊँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसके अंडर हम एवाई वालों को और बीपीएल जिसको आप पीएचएच कहते हैं, प्रायोरिटी हाउस होल्ड, उनको हम फ्री राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो एनपीएचएच है उसको भी हम सब्सिडाइज पे, जिसको एपीएल कहते थे पहले, उनको भी हम सब्सिडाइज रेट पे राशन, ये सरकार ने उन लोगों के लिए रखा है जो लोग डिजर्व करते हैं, जो लोग इसके हकदार हैं। तो हम भी अपने लेवल पे वॉर फुटिंग पे ये हमने अपने लेवल पे हम कर रहे हैं, स्क्रूटनाइज कर रहे हैं कि जो लोग डिजर्व नहीं करते उनको हम बाहर करें, और जो डिजर्विंग हैं, जैसे जिसमें विडोज हुई या ब्रोकन फैमिलीज के लोग हुए या हैंडीकैप्स हुए या जो बिलो पॉवर्टी बिल्कुल ही पोरेस्ट ऑफ पोर तबका है जो सोसाइटी का, हम उनको जो है उसमें ऐड कर रहे हैं। और लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो हमें कॉपरेट करें, इसमें खुद भी वॉलंटरली वो आके बताएं कि हम ये कैटेगरी डिजर्व नहीं करते, ताकि जो डिजर्विंग बंदा है हम उसको उसमें ऐड करें। और जो सरकार का जो हमारा मिशन है, जो ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, वो उन लोगों तक पहुंचे जो इस स्कीम के हकदार हैं। जी। एडी साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने जो है ये तो पूरी तफ़सील बताई है। तो आखिर में मैं एक बात ज़रूर और जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से बात यहाँ पे राशन कार्ड की चल रही है, तो हम देखें तो पहले भी जिस तरीके से मैंने एक इंटरव्यू किया था, अवाम तक ये बात पहुँचाई थी और आपने बताया था कि जो राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर सबसे बड़ी अहम जानकारी जो अवाम तक पहुँचाई थी। मैं जानना चाहूँगा अभी तक कितने ऐसे बेनिफिशरीज़ हैं जो ई-केवाईसी को मुकम्मल करवा चुके हैं और कितने ऐसे हैं जो अभी तक जिनको इस बारे में मालूम नहीं है, और क्या उसकी आखिरी तारीख तय पाएगी और किस तरीके से उन लोगों को जल्द से जल्द ई-केवाईसी के लिए आप जो है अपील करेंगे? जी, ये आपने अमीन साहब अच्छा सवाल पूछा। देखें, अभी हमने पुंछ में अराउंड जो है 1.5 लैक्स के करीब-करीब लोगों की हमने ई-केवाईसी कर ली है। दूसरी भी मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग रह गए हैं, वो अपने कंसर्न डीलर के पास या किसी भी डीलर में जेएंडके में कहीं भी जहाँ भी वो ईपीओएस मशीन उनको अवेलेबल है, वो वहाँ जाके अपना आधार कार्ड अपने साथ कैरी करें और वहाँ जाके अपनी जो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर लें। ताकि जो हमें उनकी करेक्शंस है, जो उनको ऑफिसेज़ के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसकी ज़रूरत ना पड़े, ताकि उनका ऑटोमैटिकली हो जाए। और दूसरा उसके साथ-साथ जिन लोगों का मतलब थंब इम्प्रेशन या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं हो रही है, उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कई बुज़ुर्ग लोग हैं, उनका नहीं थंब इम्प्रेशन लग रहा, तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे और हायर अथॉरिटीज़ को अप्राइज़ करेंगे, और हमने किसी का राशन रोका नहीं, ना ही रोकेंगे। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरी एक बार फिर लोगों से गुज़ारिश है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें ये टारगेट असाइन किया, और ऐसे ही हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने भी टारगेट असाइन किया है कि आप ई-केवाईसी जो है बाय द एंड ऑफ फरवरी आप कंप्लीट करें। देखें, तो मेरी ये लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग वो कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं या पूरी स्टेट में कहीं पे भी हैं, उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना जल्द से जल्द ई-केवाईसी कंप्लीट करवाएँ, ताकि वो जो हैज़ल फ्री बेनिफिट्स और जो उनकी अपडेशन हो जाए राशन कार्ड में। आपने देखा होगा कि हमारे पास लोग यहाँ
टीएसओ ऑफिस में थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट आते हैं कि आप हमारा जो है राशन कार्ड अपडेट करें, करेक्शन करें, एज में करेक्शन हो, नाम में करेक्शन हो, तो अगर वो ई-केवाईसी अपने डीलर्स के पास करेंगे, तो उसमें हमें उनको यहाँ हमारे ऑफिस में भी आने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम, प्रोसेस, जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट होता है, वो फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल होता है, जो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा, एक बार फिर मैं आपके थ्रू ये क्लियर करना चाहता हूँ, जितने भी हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, सुनेंगे, कि आप बेफ़िक्र रहें, जिसका ई श्रम पोर्टल पे नाम नहीं है, उसका राशन कार्ड डीएक्टिवेट, डिलीट कुछ नहीं होगा। ये जो हमारा जो पब्लिक नोटिस हमने इश्यू किया है और जो हम इसके लिए ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कैंप 2nd और 3rd फ़ेब को, ये उन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं और वही लोग हमारे ऑफ़िसेज़ में आएँ, जिन जो ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं और जिनके पास बिल्कुल राशन कार्ड नहीं है, तो उनको हम फैसिलिटेट करेंगे राशन कार्ड में। और जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अमीन जी, साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया एडी साहब, आपने अपना कीमती वक़्त निकाला और अहम जानकारी अवाम तक पहुँचाई, क्योंकि अवाम को इससे काफ़ी मफ़ाद हासिल होगा, अमूमन जिस तरीके से जो अफ़वाहें कल से चल रही हैं, तो ये बात उन तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपका। बहुत-बहुत जी। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा अमूर सारिफ़ीन व तक़सीम कार हीर साहब, जिन्होंने तफ़सीलन अवाम तक ये बात पहुँचाई है कि जिस तरीके से कल इनकी जानिब से एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आधार और ई-श्रम कार्ड को लेकर जो है कैंप मुनक्किद करवाए जा रहे हैं, तो उसके बाद अवाम में जिस तरीके से एक काफ़ी अफ़रा-तफ़री का माहौल और ख़ास करके गलत अफ़वाहें जो है वो फैलनी शुरू हो चुकी थी, और उसी को वाज़ह तौर पर जो है उसकी तफ़सील जानने के लिए आज हम यहाँ पे पहुँचे थे। तो जिस तरीके से इन्होंने तफ़सीलन ये जानकारी बताई है कि वो अफ़राद जिन्होंने ई-श्रम कार्ड के तहत अपना इंदराज करवाया है और उनके पास राशन कार्ड नहीं है, यानी कि उनके जो लवाकीन हैं, उनके राशन कार्ड में उनके नाम इंदराज नहीं है, या उनकी शादी हो चुकी है लेकिन उनके राशन कार्ड जो है नहीं बने हैं, तो उनका नया राशन कार्ड बनाया जाएगा ई-श्रम के तहत। और अगर उनके लवाकीन का राशन कार्ड बना है, तो उनके जो है नाम उनके राशन कार्ड में ऐड किया जाएगा। तो वाज़ह रहे, जिस तरीके से इन्होंने ये भी बताया कि अमूमन जिस तरीके से हम कल से सुन रहे थे कि लोगों में ये भी एक अफ़रा-तफ़री और ख़ास करके एक अफ़वाह फैली हुई थी कि जिसके पास ई-श्रम कार्ड नहीं है, उसका राशन कार्ड जो है वो कट हो जाएगा, उसका राशन कार्ड डिलीट कर दिया जाएगा। तो इन्होंने वाज़ह तौर पर जो है ये क्लैरिफ़ाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही किसी का राशन कार्ड डीएक्टिवेट किया जाएगा और ना ही किसी को राशन कार्ड के लिए ई-श्रम कार्ड का होना लाज़मी है। बल्कि इनके पास जो एक फ़हरिस्त आई है 6500 अफ़राद की, जिनका जो ई-श्रम पोर्टल में जो इंदराज हो चुका है और उनके राशन कार्ड में नाम मेंशन नहीं हो रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से जो जितने भी जो आला ओहदेदारान हैं, उनको ये हिदायत जारी की गई और उन्हीं के तहत, उन्हीं के हुक्मनामा के मुताबिक यहाँ पे भी जो टीमें तश्कील दी गई हैं, जो मोरखा 2 फरवरी और 3 फरवरी को ज़िला पुंछ की तमाम तहसीलों में जो है कैंप मुनक्किद करवाएँगे, और उस कैंप के दौरान ये जितने भी अफ़राद हैं जिनकी जो ई-श्रम कार्ड में इंदराज हुए हैं, उनकी जो फ़हरिस्त बनी है, तो वो उस फ़हरिस्त के मुताबिक वहाँ उन कैंपों में पहुँचेंगे और वहाँ पे उनकी पूरी प्रॉपर जो है दस्तावेज़ात को चेक करने के बाद, यानी कि उनको आधार कार्ड, उनका जो रेज़िडेंस प्रूफ़ है, वो वहाँ पे लाना पड़ेगा। उसके बाद अगर उनका राशन कार्ड नहीं बना है, तो उनका राशन कार्ड बनाया जाएगा, और अगर उनका राशन कार्ड जो है उनके पेरेंट्स के साथ है और पेरेंट्स के राशन कार्ड में उनका नाम इंदराज नहीं है, तो उनके नाम वहाँ पे इंदराज किए जाएँगे। तो लोगों में जिस तरीके से ये अफ़रा-तफ़री का माहौल था कि नए राशन कार्ड अवाम के लिए बनाए जा रहे हैं, अभी तक उसका कोई ऑर्डर जो है वो जारी नहीं हुआ है। इंशाअल्लाह ये भी उम्मीद रखेंगे कि जल्द से जल्द जो है नए राशन कार्ड जब बनाए जाने का हुक्मनामा सादर होगा, तो इनकी जानिब से भी जो है अवाम के लिए वो नोटिस जारी किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये सिर्फ़ उन्हीं ई-श्रम कार्ड के तहत जिन लोगों का पोर्टल में इंदराज हुआ है, उनकी जो है एक फ़हरिस्त आई है, जिसमें इन्होंने बताया कि 6500 के करीब ऐसे अफ़राद हैं जिनका राशन कार्ड में नाम जो है वो शो नहीं हो रहा है, यानी कि उनके राशन कार्ड जो है वो वहाँ पे सामने ज़ाहिर नहीं हो रहे हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए महकमा लेबर के ने जो है इनके बाहमी इश्तराक से जो है इस कैंप को मुनक्किद करवाने के लिए सरकार के हुक्मनामे के तहत ये मंसूबा बनाया है, और वो बेनिफिशरीज़ जिनका फ़हरिस्त में नाम है, वो अपने मुतल्लिका जितने भी टीएसओज़ हैं, उनके दफ्तर में जाके जो है अपनी फ़हरिस्त में अपना नाम चेक कर लें, जिनके ई-श्रम कार्ड पोर्टल में इंदराज हुए हैं। और चेक करने के बाद अगर उनका राशन कार्ड नहीं बना है, तो उनका नया राशन कार्ड बनाया जाएगा, और अगर उनके लवाकीन में लवाकीन के राशन कार्ड में उनका नाम एडिशन है, तो उसको एडिशन भी किया जाएगा। तो मैं फिर से आपको वाज़े तौर पे ये बता दूँ कि जिस तरीके से लोगों में ये एक अफ़वाह फैली हुई है कि अगर जिसके पास ई-श्रम कार्ड नहीं है, तो उनका राशन कार्ड बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात,
ई श्रम पोर्टल में जिन लोगों के इंदराज हो चुके हैं, उनके राशन कार्ड अगर नहीं है, तो उनके नए राशन कार्ड बनाए जाएँगे और अगर उनका नाम जो है उनके लवाकिन के कार्ड में इंदराज नहीं है, तो उसका इंदराज किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी नए राशन कार्ड बनाने का कोई भी हुक्मनामा अभी तक सादर नहीं किया गया है। और इसके साथ-साथ आखिर में ये भी ज़रूर वाज़ह करना चाहूँगा, जिस तरीके से हमने इनसे भी दरियाफ़्त करने की कोशिश की और पहले भी आप तक ये पैगाम पहुँचाया था कि राशन कार्ड ई-केवाईसी यानी अपनी राशन कार्ड की जो है अपडेशन आधार कार्ड जो है उसकी ई-केवाईसी जो आपने मुतलका जो आपके डीलर हैं, वहाँ पे अपने राशन कार्ड में जितने भी आपके अफ़राद जो है जिनका नाम इंदराज है, उनकी वहाँ पे ई-केवाईसी जो है माह फरवरी के इस ये जो महीना जिसका आगाज़ होने जा रहा है, इसके एख्तिताम होने से कब्ल ही जो है उसको मुकम्मल करवा लें, क्योंकि अगर आपकी ई-केवाईसी नहीं होती है, तो हो सकता है आने वाले वक़्त में आपका राशन कार्ड बंद भी हो सकता है। तो उम्मीद रखूँगा आज की जो अहम जानकारी आप तक पहुँचाई है, आप इससे खुद भी शऊर बेदार होंगे और अवाम तक भी ये शऊर बेदारी करने की गर्ज से पैगाम पहुँचाएँगे, क्योंकि अवाम में जो एक अफ़रा-तफ़री और ख़ास करके इस वक़्त जो एक गलतफ़हमी फैली हुई है, उसको दूर करना हमारे साथ-साथ आपका भी अहम फ़रीज़ा है। तो आज की इस ख़ुसूसी गुफ्तगू में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।